हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू IIT स्मार्ट लर्न। आज मैं आपको 10th का मैथ स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये चैप्टर पहला है और इस चैप्टर में जो है आपको लॉसा और मौसा के बारे में पढ़ना है। इससे एग्ज़ाम में मिनिमम 5 नंबर का क्वेश्चन होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन बहुत ही आसान है। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से सिखाऊंगा, आप ध्यान दे लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मौसा और लौसा, शॉर्ट में इसको मौसा कहते हैं। हिंदी में पूरा नाम इसका जो होता है महत्तम समापवर्तक, और इसका जो होता है पूरा नाम लघुत्तम समापवर्तक। देखिए, इसको इंग्लिश में कहा जाता है HCF, इसको इंग्लिश में कहा जाता है LCM। अब देखिए, इसको निकालने का दो विधि है। मौसा को जो है हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, और दूसरा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। और इसका जो है एक विधि ही निकाल सकते हैं आप। लॉसा को या LCM को दो विधि से नहीं निकाल सकते हैं, सिर्फ एक ही विधि है इसका, और इस विधि का नाम है गुणनखंड विधि। ये दो तरीका से हम मौसा और लॉसा को निकालते हैं। आपको ध्यान ये रखना है कि मैं पहले आपको सब्जेक्टिव कंप्लीट कराऊंगा, फिर इससे रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा जो एग्जाम में आपको पूछता है मैं उसको कंप्लीट करा दूंगा। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गुणनखंड विधि। इसमें मैं आपको एक शॉर्टकट नियम दूंगा, उसका आप यूज कर लीजिएगा। देखिए, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे रहता है वो समझिए। रहेगा 24, 32, 60 का मौसा और लौसा निकाल। इस तरीके से आपका क्वेश्चन रहेगा। तो आपको ध्यान ये रखना है कि इसने मौसा और लौसा कह दिया निकालने के लिए, तो हम कौन सा विधि का उपयोग करेंगे। तो ध्यान रखिए कि मौसा जो है गुणनखंड विधि से निकलता है और यूक्लिड विभाजन विधि से भी निकलता है, लेकिन इसने मुझे कुछ नहीं कहा। और यहाँ पे लौसा जो है वो निकलता है सिर्फ गुणनखंड विधि से। तो यहाँ पे इसने मौसा निकालने के लिए भी कहा और लौसा निकालने के लिए भी कहा। अगर हम यूक्लिड विभाजन विधि पे जाते हैं तो हम मौसा तो निकाल लेंगे लेकिन लौसा नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए आपको ध्यान ये रखना है कि जब इसने कुछ नहीं कहा है तो आपको यहाँ पे कौन सा यूज करना है। तो दोनों बोल रखा है, मतलब कि आपको क्या यूज करना है, तो गुणनखंड विधि। कभी कभी आपके क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, जब आपको मौसा निकालना होगा तो उसमें लिखा हुआ रहेगा कि यूक्लिड विभाजन विधि से मौसा निकालें, या गुणनखंड से निकालना हो तो उसमें लिखा हुआ रहेगा कि गुणनखंड विधि से मौसा निकालें। लेकिन आपको जब नहीं दिया हुआ है और ये दोनों दिया हुआ है कि मौसा और लौसा दोनों निकालना है, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आपको गुणनखंड विधि से निकालना है। चलिए, अब इसको बनाने का एकदम आसान तरीका है। ये 24 है, इस 24 को लिख के आप बराबर दे दीजिए। ये 32 है, 32 को लिख के आप बराबर दे दीजिए। ये 60 है, 60 को लिख के आप बराबर। आपने इतना कर लिया। अब आपको ध्यान ये रखना है कि इस 24 का खंड करना है। ये 24 लिख के जैसे हम लोग लघुत्तम निकालते हैं सेम उसी तरीके से करना है। तो 2 से अगर हमने 24 में लगाया तो कितने बार में कट जाएगा, 12 बेर में। फिर 2 से हमने लगाया 12 को तो कितने बेर में कट जाएगा, 6 बेर में। फिर 2 से लगाया तो कितने बार में कट जाएगा, 3 बेर में। अब नहीं कट रहा है, इसी को आपको लिख देना। जैसे आप लघुत्तम में लिखते थे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, 1 2 3 2 यहाँ पे दे दिया, और ये 3। इसी तरीके से सेम यहाँ आपको लिखना है। तो 24 का आपने निकाल लिया, 2 गुने 2 गुने 2 गुने, ये निकाल लिया। फिर आपको उसी तरीके से 32 का निकालना है। अब 32 का निकाल लीजिए। 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2। अब यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। सेम इसी तरीके का आपको यहाँ लिखना है। तो 1 2 2 3 4 5 लिख दिया। अब आपको 60 का उसी तरीके से खंड निकाल लेना है। अब अगर आप 60 का खंड निकालते तो उसी तरीके से 2 से 30,
2 से 15, अभी आपका 2 से नहीं कट रहा है लेकिन 3 से कट रहा है, तो 3 पचे 15, मतलब हो गया 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, ये हो गया। उसी खंड को हम यहाँ पे लिख देंगे 2 गुने 3 गुने 5, लिख दिया। यहाँ तक आपको आराम से समझ में आ गया। चलिए इसके आगे आपको मौसा निकालना है, मौसा बराबर लिख देंगे, और लौसा निकालना है तो लौसा बराबर भी लिख लेंगे। मैं आपको बहुत आसान तरीके से यहाँ पे बनाने का तरीका समझा रहा हूँ। देखिए इसका फॉर्मूला आपको निकालना है कैसे, तो मैंने आपको एक ट्रिक आपके लिए तैयार किया है, उस ट्रिक को समझ लीजिए। जैसे मौसा लिखना है तो हम लोग बचपन में खेलते थे, मिले मिले से राजा खेलते थे ना, तो आपको मिले मिले से राजा नहीं याद रखना है, क्या याद रखना है, तो मिले मिले से मौसा, मिले मिले से मौसा। आप बचपन में एक तरीके खेलते थे ना, वो छुपन छुपाई, उसमें आप क्या खेलते थे, मिले मिले से राजा। तो आपको मिले मिले से राजा याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है मिले मिले से मौसा, मौ से मिले मिले और मौ से मौसा, तो मिले मिले से मौसा। अब आपको यहाँ पे इस ट्रिक को लेके आना है। अब ये देखिए कि मिले मिले से मौसा, इसमें कौन कौन मिल रहा है, तो देखिए इस तीनों को देखते हैं, तो इसमें 2 मिल रहा है, इसमें 2 मिल रहा है, इसमें 2 मिल रहा है, मतलब ये तीनों में मिल गया, तो इसमें से 1 और 2 निकाल लिए। अब आगे देखते हैं, तो ये 2 मिल रहा है, ये 2 मिल रहा है, ये 2 मिल रहा है, तो इसको भी निकाल लिए। अब अगर आप देखते हैं तो ये 2 मिल रहा है, ये 2 मिल रहा है, लेकिन क्या इसमें 2 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, मतलब नहीं निकलेगा। अगर आप इस 3 को देख रहे हैं तो ये 3 मिल रहा है, ये 3 मिल रहा है, लेकिन क्या इसमें 3 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो नहीं लिखाएगा। ये 5 इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, नहीं, तो इसमें मिल रहा है लेकिन इन दोनों में नहीं मिल रहा है, तो नहीं लिखाएगा। मतलब मौसा का नियम है कि मिले मिले से मौसा, मिले मिले से मौसा का मतलब क्या है कि जितना भी खंड रहेगा उस सब में मिलना चाहिए, और जब सब में मिलेगा तो उसमें से 1 निकाल लेंगे, जैसे हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब इसको गुना कर लीजिए, तो 2 दूना 4, तो मौसा का आंसर हो गया 4। अब लौसा के लिए नियम, लौसा के नियम आपको सिंपल सी है। लौसा के लिए क्या नियम है, तो मिले उसको भी लिखना है और जो नहीं मिले उसको भी लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे मिले और न मिले दोनों। मौसम में आपको ध्यान रखना है कि मिले मिले से मौसम, जो मिला उसी को निकालना है, वो मौसा हो जाएगा। और लौसा में जो मिला उसको भी निकाल लेना है और जो नहीं मिला उसको भी निकाल लेना है। और इसे देखिए, अगर हम यहाँ पे लौसा निकाल दें तो आप ध्यान रखिए, ये 2 मिला, ये 2 मिला, ये 2 मिला, इन तीनों के बदला में 1 2 निकल गया। अब देखिए ये 2 मिला, ये 2 मिला, ये 2 मिला, तो इसको भी लिख लेंगे। अब देखिए ये 2 मिला, ये 2 मिला, लेकिन इसमें नहीं मिल रहा है, फिर भी इसको लिख लेंगे। ध्यान रखिए कि मिलेगा उसको भी लिखना है, नहीं मिलेगा उसको भी लिखना है। अब इस 3 को देखिए, तो ये 3 यहाँ मिला, इसमें नहीं मिला, इसमें नहीं, इसमें मिल गया। अब इसमें नहीं मिला, फिर भी इस 3 को लिखे। अब हमारा कौन बचा हुआ, तो ये 2। अब देखिए ये 2 इसमें है, लेकिन इसमें तो कंप्लीट हो गया, अब इसमें भी नहीं है, तो भी ये 2 लिखेंगे। फिर इस 2 को देखिए, अकेले है, फिर भी इसको लिख लेंगे। अब इस 5 को देखिए, ये भी अकेले है, इसको भी लिखेंगे। मतलब आपको सिंपल सी एक बात ध्यान रखना है कि मौसम में सब में मिलना चाहिए, उसको मौसम में लिखेंगे, और जो मिलेगा उसको भी मौसम में लौसम में लिखेंगे, और जो नहीं मिलेगा उसको भी लौसम में लिखेंगे। अब इसको गुना कर लेते हैं, तो 2 दूना 4, दूना 8, 3 24, दूना 48, 48 में ये 2 5 10 हो गया, 48 कितना होता है 480। इस तरीके से हम मौसा और लौसा को निकाल सकते हैं। कौन से विधि से, तो गुणनखंड विधि से। ठीक है, ये आपको समझ में आया। चलिए इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको एक और एग्जांपल समझाता हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए देखिए, एक और एग्जांपल आपको देता हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। सपोज कीजिए कि आपको क्वेश्चन दे दिया 17, 25, 13 का मौसा और लौसा निकाल। देखिए अब इसमें भी कौन से विधि से निकालना इसने नहीं बता रखा है, तो जैसे ही मौसा की बात आए और लौसा की बात आए, ध्यान रखिए कि उसमें एक ही तरह से निकल सकता है गुणनखंड विधि से। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे आप मौसा 2 तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन लौसा सिर्फ और सिर्फ एक तरह से निकल सकते हैं।
तो इसलिए हमको जब भी मौसा और लसा दिया हो रहा है तो हम क्या कौन सी विधि का इस्तेमाल करेंगे, तो वो इस्तेमाल करेंगे हम गुणनखंड विधि का। अब चलिए एकदम आसान तरीका, 17 को लिख लीजिए, ये 17 है क्वेश्चन में, 17 को लिख दिए बराबर दे दिए, इस 25 को लिख दीजिए बराबर दे दीजिए, इस 13 को लिख दीजिए बराबर दीजिए। इतना तक आपको समझ में आ गया। अब वैसे ही आपको खंड करना है जैसे आप लघुत्तम में करते वैसे ही। सोचिए कि आपको अकेले अकेले निकालना। अब इस 17 को आप निकालते हैं, तो 17 को जब आप निकालते हैं तो ये किसी से नहीं कटता है, लेकिन ये 1 से कटता है। तो 1 से लगाए तो 1 से, या 17 से लगाए तो ये कट सकता है। तो 17 से कटाए तो 17 एकम 17। यहाँ पे खंड में क्या लिखाएगा, तो 17 गुणे 1। आप बोलिए सर लगाने का तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। ठीक है, फायदा नहीं हुआ, लेकिन आपको जब यहाँ पे लौसा निकालना होगा तो उसमें ये जरूरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम गुणनखंड मतलब कि वैसा गुना में खंड करके लिखना है जिसको यहाँ पे किया जा सकता है। तो 17 को अगर हम गुना में खंड करते हैं तो लिख सकते हैं ना 17 गुणे 1, ये इसका खंड होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको लिख दिए 17 गुणे 1। अब उसी तरीके से 17 का हमने निकाला, फिर 25 का निकालेंगे। अब 25 का 5 से कट गया, अब 25 का तो 5 से कट गया, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि इसमें एक बार और लगाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई 5 नहीं मिल रहा है, इसमें कोई 5 है इस खंड में नहीं है। अगर 5 को इस खंड में नहीं है तो हमको वैसा खंड करना है जो इसमें आए। तो यहाँ पे 1 है, अगर हम यहाँ पे इसको एक बार और लगा लेते हैं तो 5 एकम 5 मेरे खंड में आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 गुणे 5 गुणे। अब उसी तरीके से 13 का निकालेंगे, तो 13 का निकालेंगे तो 13 से लगेगा 13 एकम 13। तो यहाँ पे लिख दिए 13 एकम 13 हो गया। अब यहाँ पे मौसा निकालना है, तो मौसा बराबर क्या होगा, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि मिले मिले से मौसा। तो आप देखिए इस तीनों में कौन मिल रहा है, तो इस तीनों में यह एक मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, तो मौसा हो गया कितना 1। अब अगर आप देखते 17 तो किसी में नहीं मिल रहा है, 5 किसी में नहीं मिल रहा है, 13 कोई में नहीं मिल रहा है। इसीलिए मैंने यहाँ पे जो खंड किया 17 को 1 से किया, 13 को 1 किया, फिर 5 को भी मैंने यहाँ से 1 खंड किया। अगर यहाँ पे अगर मैं खंड नहीं करता तो आपका आंसर ही निकलता, और जब आंसर नहीं निकलता तो आप क्या करते, मौसा बराबर 0 लिख देते। लेकिन मौसा बराबर 0 कब लिखा था, जब इसका कोई खंड होता ही नहीं, लेकिन सबका खंड है। देखिए 13 का अगर हम 1 से खंड करते हैं गुणनखंड मतलब गुना का खंड, तो 13 का 1 से गुना करते हैं 13, तो 1 खंड तो है इसका, तो इसलिए हमने निकाल लिया। तो मौसा समझ में आ गया कि मौसा बराबर क्या हो गया 1। अब उसी तरीके से लौसा, तो लौसा बराबर आपने क्या तरीका पढ़ा है कि मिलेगा उसको भी लिखना है और नहीं मिलेगा उसको भी। ये देखिए ये 17 किसी में मिला, नहीं मिला तो 17 लिख देंगे। ये 5 किसी में मिला, नहीं मिला तो इसको भी लिख देंगे। ये 5 किसी में मिला, नहीं मिला तो इसको भी लिख देंगे। ये 13 किसी में मिला, नहीं मिला तो इसको भी। अब इन सबको गुना कर लेंगे। बोलिए सर 1 को भी लिख ही लेते हैं, ये 1 सब में मिला तो 1 लिख लिए। अब गुना कीजिए, तो 17 में 17 × 5 = 85। तो हम शॉर्टकट आप किसी तरीके से गुना कर सकते हैं। अगर 17 में 5 से किए तो 85, अब 85 में 5 से गुना करें। तो अगर आप 85 में 5 से गुना करते हैं तो 50 25 हासिल 2 8 5 40 2 42। अब आपको 13 से गुना करना है, 13 से गुना करिए, 13 × 5 = 65 हासिल 6, 13 दूनी 26 6 32 हासिल 3, 13 चौका 52 3 55। तो ये हो गया आपका 55 25। इस तरीके से आपको मसला समझ में आ गया। ध्यान आपको ये रखना है कि अगर खंड हो रहा है तो खंड करेंगे, अगर नहीं हो रहा है तो उसको ऐसा अंक से खंड करेंगे जिससे एक कम से कम खंड आना चाहिए। तो हम यहाँ पे 17 मेरा किसी से खंड नहीं हो रहा था, न 2 से, न 3 से, न 4 से, लेकिन 17 से 17 एक बार में कट रहा था, इसलिए हम 17 का खंड करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं। एक विधि से मैंने आपको कंप्लीट कर दिया कि आप गुणनखंड विधि से मौसा और लौसा कैसे निकालेंगे। अब यूक्लिड विभाजन विधि से सिर्फ और सिर्फ मौसा निकलता है, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ये आपका जो है यूक्लिड विभाजन विधि है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आपको कैसे बनाना है। क्वेश्चन किस प्रकार से रहेगा, तो क्वेश्चन आपको इस तरीके से रहेगा कि 24 और 79, या आप इसको कर लीजिए 71। 24 और 71 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से
HCF निकालिए। इस तरीके से आपका क्वेश्चन रहेगा। तो आपको कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान तरीका, मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताने जा रहा हूँ जिससे आप एकदम आसान से आसान शब्दों में समझ सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए कि बहुत ही आसान तरीका है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इससे निश्चित क्वेश्चन आता है और मिनिमम 5 नंबर का क्वेश्चन रहता है, उससे ज़्यादा का भी रह सकता है, लेकिन मिनिमम 5 नंबर का तो होगा ही होगा आपके एग्जाम में क्वेश्चन। और आपको अच्छे से पता है कि मैं एग्जाम पर्पज से ये सारा वीडियो बना रहा हूँ, तो ध्यान रखिएगा कि आपको कंप्लीट जरूर करना है। और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखते हैं कि कैसे कंप्लीट करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको क्या देखना है वो समझिए कि इन दोनों में बड़ा कौन है। पहला पॉइंट आपको देखना है कि इन दोनों में बड़ा कौन है। तो 24 और 71 में बड़ा कौन है? 71। तो सबसे पहले आपको 71 लिखना है, ठीक है। फिर बराबर का चिन्ह देना है। अब ये जो छोटा है उसको बाद में। इतना आपको समझ में आया? कोई भी अंक दिया हुआ है, आपको ये ध्यान रखना है कि बड़ा कौन है। तो बड़ा वाला को पहले लिखना है और छोटा वाला को बाद में, ठीक है। अब इसको करना क्या वो समझिए कि आपको पहला नियम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि बड़ा को पहले लिखना, छोटा को बाद में लिखना। पहला नियम समझ में आ गया। अब दूसरा काम आपको क्या करना है? तो दूसरा काम करना है छोटा से बड़ा में भाग। आपको क्या करना है? छोटा से बड़ा में भाग। अब देखिए छोटा ये है तो इससे आपको भाग देना है, इसमें बड़ा में। बड़ा कौन है? 71। अब इसको आपको भाग लगाना है। भाग लगाइए। तो 24 के पहाड़ा में 24 का 24, 24 दूनी 48, 24 तिहाई 72। 3 बार पढ़ते हैं तो ज़्यादा हो जाता है, मतलब 2 बार पढ़ेंगे। तो 2 बार पढ़े तो 24 गुना कितना हुआ? 48 हो गया। अब इसको आपको क्या करना है? तो घटा लेना है। तो इधर से खास गया 11, 11 में से 8 गया 3, ये इसको 1 दे दिया तो बचा 6, 6 में से 4 गया 2 हो गया। अब आपको क्या करना है? तो इस भागफल को गुना में लिखना है। ध्यान रखिए, इस भागफल को गुना में लिखना है और इस शेषफल को जोड़ में लिखना है। बात समझ में आ रहा है कि आपको ये आपका हो गया भागफल और ये आपका हो गया शेषफल, ठीक है। तो क्या नियम आ रहा है? और किसको बोलते हैं? भाजक। जिसे भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं भाजक। मतलब अब नियम क्या निकल के आ रहा है आपका? तीसरा नियम कि भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। आपका नियम देख लीजिए, भाजक। तो इससे 24 से भाग दे रहे थे, ये हमारा भाजक हो गया, तो 24 यहाँ लिखा हुआ। अब गुना भागफल, तो गुना भागफल हमारा कितना था? तो भागफल देखिए ये रहा आपका 2, तो हमने 2 लिख दिया। प्लस, देखिए प्लस, और ये शेषफल, तो शेषफल हमारा कितना है? 23, तो 23। 3 नियम कंप्लीट। समझ में आ रहा है बात? चलो अब आपको क्या करना है? तो इस शेषफल को और इसको काम करना है। तो क्या काम करना है? तो इसको अब शुरू में उठा के ले आना है। ध्यान रखिए, इस 24 को शुरू में उठा के ले आना है और इस 23 को यहाँ उठा के ले आना है। मतलब ध्यान रखने का कि ये पहले वाला पहले और ये बाद वाला बाद। याद रखने का तरीका कि फर्स्ट टाइम ने आपने भाग दे दिया तो यहाँ पे लिख दिया भाजक गुने शेष। देख सकते हैं 24 से भाग देना था, 24 गुना जो था आपका भागफल, तो भागफल प्लस शेष, तो शेष लिख दिया आपने। अब आपको क्या करना है? तो ये करना है कि जो शुरू वाला है इसको शुरू में लिख लेना है और ये जो बाद वाला है इसको बाद में लिख लेना, और फिर काम वही करना। मतलब यहाँ पे चौथा नियम जो आ गया वो क्या आया कि शुरू को आप यहाँ पे देख सकते हैं कि शुरू वाला क्या है? तो भाजक है। मतलब फिर आपको यहाँ लिखना है भाजक और बराबर यहाँ क्या लिखना है? शेषफल। अगर आपको इतना नियम नहीं ध्यान रखना है तो आपको नॉर्मली ध्यान रखना है कि बड़ा वाला को पहले लिखेंगे, छोटा वाला को बाद में लिखेंगे, छोटे वाले से भाग देंगे, भाग जैसी देंगे तो भागफल जो होगा उसको गुना में लिखेंगे और शेषफल को प्लस में लिखेंगे। अब शुरू वाला को शुरू में, बाद वाला को बाद में, फिर वही काम करना है।
कि 23 से छोटा वाला से किसको भाग देना है, तो बड़ा वाला को। तो 23 से भाग दिए तो 23 से कम 23, 4 में से 3 गया, एक कट, मतलब 23। अब ये गुना में ये भागफल लिखेंगे, जोड़ में ये वाला शेषफल लिखेंगे, फिर वही काम करना है। अब पूछेगा कि सर ये कब तक करना है, तो तब तक आपको ये करना है जब तक ये शेष में 0 ना आ जाए। जब तक शेष में 0 नहीं आ जाए तब तक आपको ये प्रक्रिया करना है। अब फिर आपको शुरू वाला को शुरू में लिखना है, तो शुरू वाला कौन है, 23, तो शुरू में लिख लिए। अब बाद वाला कौन है, तो 1 है, ये वाला 1, तो इसको लिख लिए। अब फिर वही काम करना है, इस 1 को 23 से भाग देना है। अब इस 1 को 23 से में भाग देना है, तो 1 गुना 2 कट गया, ये 3, 1 तिहाई 3, अब 3 में से 3 गया 0। आप यहाँ कटपुट जो देते हैं ना, तो वहाँ पे आपको 0 लिखना है, ठीक है। तो 3 में से 3 गया 0, तो आप 1, अब गुने, ये भागफल है आपका 23, तो ये भागफल लिख दिए 23 प्लस ये शेषफल कितना आया, 0, आ गया आपका 0 शेषफल। तो अब यहाँ आपका SCF या मौसा बराबर जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो जिससे भाग दिए, भाग यहाँ किससे दिए थे, 1 से, तो मौसा बराबर क्या हो जाएगा, 1। ये आपका हो गया, समझ में आया। चलिए ठीक है, मैं अभी एक और क्वेश्चन पर इस पर आपको प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बहुत ही आसान है, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा रहा हूँ फिर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया 17 और 95 या 96 कर देते हैं, 96 का मौसा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकाले। देखिए आप कैसे निकालिएगा, बहुत ही आसान तरीका है, मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक बताया। पहले देखिए कि दोनों में बड़ा कौन है, बड़ा जो है उसको पहले लिखिए, छोटा को बाद में। तो आपका बड़ा 96 था, तो 96 को हमने पहले लिखा, 17 छोटा था, 17 को बाद में। अब इस छोटा से इस बड़ा में भाग देना है, मतलब इस 17 से इस 96 में भाग देना है। अब अगर आप 17 का पारा पढ़ते हैं तो 17 पचे 85 होता है। अब आप घटाइए, तो 6 में से 5 गया 1, 9 में से 8 गया 1, मतलब इसको लिखना है गुना में और इस शेष वाले को लिखना है जोड़ में। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, तो इस पहले वाले को पहले लिखना है और इस बाद वाले को बाद में, इस पहले वाले को पहले और इस बाद वाले को बाद में। अब फिर वही काम करना है, इससे इसको भाग देना है, मतलब 11 से 17 में भाग देना है। 11 एकम 11, 7 में से 1 गया 6, कटकुट। अब फिर आपको क्या करना है, तो गुना में इस भागफल को गुना में लिखना है और जोड़, इस शेषफल को जोड़ में। फिर आपको वही करना है, ये शुरू वाले को शुरू में, बाद वाले को बाद में। फिर आपको वही करना है, 6 से भाग देना है कितना में, 11, 6 से 11 भाग देते हैं, 6 कम 6, 5 आ गया। मतलब फिर आपको क्या करना है, तो गुना में ये भागफल और जोड़ में ये 5 शेषफल। फिर वही करना, इसको शुरू में और इसको बाद में। फिर वही करना, 5 से 6 में भाग देते हैं, तो 5 से 6 में भागते हैं, 5 एकम 5, 6 में से 5 गया 1, मतलब ये 1 जो है गुना में और ये शेष वाला 1 जोड़ में। फिर वही करना है, ये शुरू वाला 5 है तो 5 इसमें और ये 1 है तो 1 यहाँ। अब 1 से फिर आपको 5 में भाग देना है, तो 1 से 5 में भाग देते हैं, तो 1 पचे 5, 5 में से 5 गया 0, मतलब इसको लिखना है आपको गुना में और इसको लिखना है आपको शेष को जोड़ में। अब जैसे ही ये शेषफल 0 आ गया, आपका काम पूरा हो गया। अब मौसा बराबर क्या होगा, तो मौसा बराबर होगा जिससे आपने भाग दिया, तो आपने 1 से भाग दिया था, मौसा बराबर हो जाएगा 1 आंसर। इस तरीके से आपको मैंने सब्जेक्टिव कंप्लीट करा दिया। अब आपको मैं एग्जाम से रिलेटेड इससे जो भी चैप्टर से ऑब्जेक्टिव आ सकता है मैं आपको वो कंप्लीट करा सकता हूँ और मैं अभी आपको कंप्लीट करा रहा हूँ, ठीक है। देखिए चलिए मैं आपको इसका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब क्लियर करा रहा हूँ, ध्यान दे दीजिएगा।
HCF का इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ये सारा, और LCM का ध्यान दीजिए, बहुत ही आसान है। मैं आपको सारा को सॉल्यूशन करके बताऊंगा, ये नहीं कि डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, मैं आपको सारा बताऊंगी कैसे आंसर आ रहा है। चलिए ध्यान देख लीजिए कि पहला कहा कि सह अभाज्य संख्याओं का मौसा होगा। सबसे पहले आपको ये समझना है कि सह अभाज्य संख्या किसको, तो अभाज्य किसको कहते हैं, तो जो दो से न कटे, तो अभाज्य संख्या कहते हैं जो दो से न कटे, मतलब अभाज्य संख्या कौन सा हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा 3, 5, ये आपका अभाज्य संख्या हो जाएगा 3 और 5, ये अभाज्य संख्या हो जाएगा। और सअभाज्य का मतलब हुआ कि एकदम साथ वाला, जैसे 3 के बाद जो लेना है वो 5 लेना है, ना कि 3 के बाद 9 लेना है, 15 लेना है, ये नहीं। एकदम सअभाज्य का मतलब हुआ कि एकदम साथ वाला, मतलब लगातार। तो मैंने एक अभाज्य संख्या लिया 3, और 3 के बाद कौन सा अभाज्य संख्या आएगा, तो 5, ये दो अभाज्य संख्या आ गया। ठीक है, ये आपका दो अभाज्य संख्या आ गया। अब इसको आपको बनाना है, देखिए 3, मैंने अभी जस्ट आपको क्या निकालना, मसल निकालना सिखाया, तो 3 बराबर दे दिए, 5 बराबर दे दिए। अगर आप 3 का खंड करते हैं तो 3 गुने 1, 5 का खंड करते हैं तो 5 गुने 1। और मौसा का आपको मैंने अभी जस्ट पढ़ाया है कि मिले मिले से मौसा पढ़ाया है ना मैंने तकनीक, तो मिले, इसमें 1 मिला, इसमें 1 मिला, मतलब मौसा बराबर क्या हुआ 1, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट जो है आपका, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ नेक्स्ट वाला, कि यदि A और B अभाज्य संख्या है, A और B अभाज्य संख्या है, तो A और B का लॉसा होगा। आपको उतना कुछ नहीं समझना है कि आपको दो संख्या दे दिया, एक कौन सा दे दिया, A और एक B। अगर मान लीजिए एक संख्या आपको A दे दिया तो A बराबर आपने लिखा, एक संख्या आपको क्या दे दिया B, तो B बराबर आपने लिखा। इसका आपको मौसा लिखा, इसका आपको मौसा निकालना है, सॉरी लॉसा निकालना है, नॉट मौसा, लॉसा निकालना है। इसका आपको क्या निकालना है, लॉसा। तो आप लॉसा में क्या पढ़े, तो सबसे पहले आपने पढ़ा है कि इसका खंड करना है। तो अगर आप A को कटाते हैं तो A को A से कटाएगा तो एक बार में कटेगा, तो यहाँ हो जाएगा A गुने 1। उसी तरीके से अगर आप B का लघुत्तम टाइप का निकालते हैं तो B से ही कटेगा, तो B एक बार में कटेगा, तो यहाँ हो गया B गुने 1। अब लॉसा आप पढ़े हैं, तो लॉसा का रूल्स मैंने क्या पढ़ाया, तो जो मिलेगा वो भी और जो नहीं मिलेगा वो भी। ये देखिए A मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो A लिख दिए। अब ये B मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो ये लिख दिए। अब A1 और A1 मिल रहा है तो इसको लिख दिए। अब गुना कीजिए, अगर आप अब गुना करते हैं, मैं इसको मिटा रहा हूँ, तो A में B से गुना करते हैं तो AB, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो गया, AB। समझ में आ रहा है, एकदम आसान सा तरीका है ये, कि आपको इसने क्या कहा कि यदि A और B अभाज्य संख्या, मतलब आपका दो संख्या दे दिया, एक दे दिया A और एक दे दिया B। अब इन दोनों संख्या का आपको क्या निकालने के लिए कहा, लॉस। लॉस में हम खंड करते हैं, खंड कर लिए, इसका भी खंड करते कर लिए। अब जो मिला उसको भी लिख दिए, जो नहीं मिला उसको भी लिख दिए। अब आपका आंसर क्या निकल के आया, A। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, कहा 2, 10 और 20 का लॉसा और मौसा का अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले हम संख्या को लिख लेंगे, एक 2 है, एक संख्या 10 है और एक संख्या क्या है 20 है। जैसे लॉसा मौसा निकाल देते हैं उसी तरीके से निकालेंगे। तो 2 का अगर खंड करते हैं, देख लीजिए, तो 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, मतलब 2 गुने 1 आ गया। अगर हम यहाँ पे 10 का खंड करते हैं तो 2 बचे 10, और इसमें भी 5 से लगाते हैं तो 5 एकम 5, मतलब 2 गुने 5 गुने 1। अगर आप यहाँ 20 का खंड करते हैं तो 2 से करते हैं, 2 दहाई 20, 2 बचे 10, 5 एकम 5, मतलब 2 गुने 5 गुने 1 हो गया। अब आपको निकालना है, क्या निकालना है, तो मौसा। मौसा में मैंने आपको क्या पढ़ाया है कि मिले मिले से मौसा। देखिए इसमें 2 मिल रहा है, इसमें 2 मिल रहा है, इसमें 2 मिल रहा है तो 2। अब इसमें भी 1 मिल रहा है, इसमें भी 1 मिल रहा है, इसमें भी 1। अब इसका मौसा कितना निकल गया, 2। अब आपको उसी तरीके से लॉसा निकालना है। तो लॉसा में क्या बताया था मैंने कि जो मिलेगा उसको भी लिखना है और जो नहीं मिलेगा उसको भी मिलना। देखिए इसमें 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, इसके बदले में 2 लिख लिए। और देखिए इसमें 1 मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 1 मिल रहा है, इसके बदला में 1 लिख लिए।
इसमें 5 मिल रहा है, 5 मिल रहा है तो इसके बदला 5 लिखिए। इसमें ये 2 नहीं मिल रहा है तो इसको भी लिखिए। अब गुना करके निकालिए तो 2 पचे 10, 10 गुना 20। तो हमने दोनों का मौसा निकाल लिया। अब ये क्या कहता है कि लौसा और मौसा का अनुपात। तो अनुपात बराबर क्या होता है वो समझ लीजिए। अनुपात बराबर होगा कि लौसा और मौसा दोनों को लिखना होगा। पहले से क्या क्या लौसा, तो लौसा को हम लिख लेंगे, और अनुपात तो अनुपात, और मौसा, मौसा कितना आया है 2, तो मौसा को लिख लेंगे। अब इसको कटाएंगे, देखिए 2 एकम 2 और 2 दहाई 20, मतलब क्या हो जाएगा आंसर 10:1। आइए आपका आंसर बहुत ही आसान है। मैं आपको सारा ऑब्जेक्टिव यहीं पे क्लियर करा दूंगा, और ये एकदम वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, आपके हर एग्जाम में ये पूछा जाता है। ध्यान रखिए कि ये इतना वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, मैं आपका सारा कंप्लीट करा दूंगा, बस आपको देखना है। और मैं हमेशा कहूँगा कि ये वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए, ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिले। और आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हर चैप्टर का 10th के हर चैप्टर का मैं वीडियो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सबका डालूंगा, एक्सप्लेन करूँगा, आपका हर क्वेश्चन को सोल्यूशन करूँगा, इसलिए आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये थोड़ा सा जगह कम है बोर्ड पे, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे कंजेस्टेड करके बता रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा। और इसको मिटा देता हूँ ताकि आपको मैं अगला क्वेश्चन बता सकूँ। अगर आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या वीडियो को दोबारा पॉज करके भी देख सकते हैं, रिप्ले करके भी देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 2 लगातार संख्याओं का मौसा है। तो 2 लगातार संख्याओं का मौसा है। अच्छा यहाँ पे गलत लिखा गया, मैं आपको इसको सही करके दिखाता हूँ। 2 लगातार संख्याओं का मौसा है। अगर आप 2 लगातार कोई भी संख्या लेते हैं, 2 लगातार का मतलब हुआ कि एक के बाद दूसरा कोई भी संख्या लेते हैं तो उसका मौसा क्या निकलेगा। अगर सपोज कीजिए कि आपने एक संख्या 2 ले लिया और इसके बाद वाला संख्या आपने 3 ले लिया, 2 लगातार संख्या आपने ले लिया, अब इसका आपको मौसा निकालना है। तो 2 बराबर 3 बराबर आपने लिख दिया। खंड कीजिए, तो अगर 2 को खंड करते हैं तो 2 से 2 एकम 2, मतलब 2 गुने 1। 3 को खंड करते हैं तो 3, 3 एकम 3, 3 गुने 1। अब मौसा बराबर क्या होगा, मैंने आपको फार्मूला पढ़ाया है कि मिले मिले से मौसा। देखिए इसमें 1 मिल रहा है, इसमें मौसा 1 मिल रहा है, तो मौसा क्या हो जाएगा 1। अब कहिएगा कि सर वास्तव में ये सही है, चलिए दूसरा संख्या पे देख लेते हैं। 2 लगातार संख्या का ना दूसरा किसी को उठा के देखते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आपने 4 और 5 का ले लिया, तो ये भी लगातार संख्या ना, पहले 4 आया उसके जस्ट बाद ये 5 आया, तो 4 का खंड करते हैं तो 2 गुने 2 गुने 1। जैसे आप यहाँ पे 4 का खंड करते हैं तो 2 से लगाए 2 दूना 4, 2 से लगाए 2 एकम 2, मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे उसी तरीके से आप अगर 5 का खंड करते हैं तो 5 का तो 5 एकम 5, मतलब 5 गुने 1। अब अगर आप मौसा निकालते हैं तो देखिए मौसा बराबर क्या हो रहा है, तो जो मिलेगा सो मौसा, इसमें भी 1 मिल रहा है, इसमें भी 1 मिल रहा है, मतलब 1। मतलब 2 लगातार संख्याओं का मौसा हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उसका मौसा 17 है, तो लौसा क्या होगा। तो ये एक आपका फार्मूला है। फार्मूला क्या है वो समझ लीजिए कि फार्मूला ये है कि मौसा गुने लौसा, मौसा गुने लौसा बराबर दी हुई संख्या, दी हुई संख्या। ये आपका होता है। कभी कभी आपको संख्या दे देता है तो उसके लिए आपको क्या लिखा है पता है, इसको अगर इंग्लिश में फॉर्मूला लिखते हैं तो HCF गुने LCM बराबर दिया हुआ संख्या, तो दिया हुआ संख्या, ये फॉर्मूला हो गया आपका। कभी कभी आपको संख्या दो संख्या दे देता है तो उसको निकालना होता है, तो उसके लिए भी आपका यही फॉर्मूला है। अब आपको इस फॉर्मूला को मैं बना के बताता हूँ। यहाँ पे कहा कि 2 संख्याओं का गुणनफल, मतलब 2 संख्याओं का गुणनफल, मतलब 2 संख्या का गुणा जो दिया हुआ है, तो दिया हुआ संख्या का गुणनफल यह फॉर्मूला हो गया।
अब दिया हुआ संख्या का गुणनफल क्या है, दो संख्या का गुणनफल है 8670। तो 8670 हमने दिया हुआ संख्या का बैठा दिया। देखिए इस फॉर्मूला देखिए, कहा कि HCF गुणे LCM बराबर दिया हुआ संख्या का गुणनफल। तो दिया हुआ संख्या का गुणनफल कितना है, तो दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ 8670। तो हमने दिया हुआ संख्या के सामने बैठा दिया 8670। अब कहता उसका मौसा 17 है, मतलब उसका ये HCF जो है वो कितना है 17 है, तो 17 बैठा दिया मैंने। अब ये गुना तो गुना, अब LCM तो कहता है लॉसर निकालना है, मतलब LCM नहीं दिए हुए, तो हम LCM को LCM लिख दिए। ध्यान दीजिए इस फॉर्मूला पे आपको ध्यान देना है कि मौसा गुने लॉसर बराबर दिया हुआ संख्या का गुणनफल। अब आप क्वेश्चन पढ़िए तो दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल कितना देगा 8670। तो गुणनफल के जगह दिया हुआ संख्या का गुणनफल कितना 8670, तो मैंने इसके जगह पर बिठा दिया 8670। अब पढ़िए और उसका मौसा, मौसा 17 है, मतलब एक मौसा को हम HCF बोलते हैं, तो HCF के सामने हमने बिठा दिया 17। अब कहा कि लॉसर क्या होगा, तो लॉसर नहीं दिया हुआ है, लॉसर का जगह हमने बिठा दिया LCM। अब इसको देखिए LCM बराबर क्या हो जाएगा, तो LCM बराबर हो जाएगा 8670 और ये बटा में 17 आ जाएगा। अब अगर 17 से इसको कटाते हैं तो देखिए 1700 कटाइए 8670 को, तो 17 बचे 85, 6 में से 5 गया कटफुट, ये 7 उतरा, 17 एकम 17 कटफुट, ये 0 आया, 17 से 0 में भाग नहीं लगा इसलिए 0, मतलब ये कितने बेर में कट गया 510 बेर में। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, LCM बराबर कितना आएगा 510। समझ में आ रहा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्या A और 18 का लौसा 36 और मौसा 2 है, तो A का मान निकालना है। ये भी उसी पे बनेगा, मैंने मिटा दिया है, फिर से मैं उस फॉर्मूला को लिख देता हूँ। HCF गुने LCM बराबर दिया हुआ संख्या का गुणनफल, यही फॉर्मूला है, बस इसी फॉर्मूला बनेगा। देखिए क्या कर रहा है कि दो संख्या, एक A है और दूसरा 18 है। दो संख्या एक क्या है, 1 है और दूसरा 18, ये देखिए लिख रहा है दो संख्या A, तो यहाँ पे दो संख्या है, एक संख्या A मान लिए और दूसरा संख्या को 18 मान लिए, तो दूसरा संख्या 18 और गुणनफल कर रहा है, मतलब गुना। देखिए कहा दिया हुआ संख्या का गुणनफल, तो दो संख्या दिया, यहाँ करा दिया हुआ संख्या, तो कौन संख्या दिया, तो भाई 2 दिया, एक संख्या दिया A और एक संख्या दिया 18, तो मैंने एक संख्या लिख दिया A और दूसरा संख्या लिख दिया 18, और इसका क्या कर रहा है गुणनफल, गुणनफल मतलब गुना, तो मैंने दे दिया। अब कहता है कितना है, तो कहता है इसका गुणन A और 18 का लौसा 36 है, लौसा 36 है, तो लौसा को LCM बोलते हैं, तो LCM के सामने हमने लिख दिया 36। अब कहता है मौसा 2 है, तो मौसा के सामने हमने लिख दिया, मौसा को HCF बोलते हैं, तो इसके सामने लिख दिया 2, और ये गुना का चिन्ह, तो गुना का चिन्ह। तो कहता है कि A का मान ज्ञात करें, तो A का मान निकालना है, तो ये 2 गुने 36 और यहाँ से A रोकते हैं, तो ये 18 कहाँ जाएगा बटा में, 18 से 36 कट गया, 18 दूना 36, कितना हो गया 2 दूना 4, A बराबर कितना आया 4। ये देखिए आपका आंसर। समझ में आ रहा है, चलिए अच्छी बात है, समझ में आ रहा है। तो देखिए मैं आपको हर क्वेश्चन को बहुत ही इजी तरीके से बता रहा हूँ, आपको एग्जाम में जरूरत नहीं है कि ये सेम अंक के साथ रहेगा, लेकिन प्रोसेस सेम रहेगा। हो सकता है कि यहाँ पे A दिया है, यहाँ पे आपको कुछ और दे दे, यहाँ पे 18 दिया है, यहाँ पे कोई और अंक दे दे। अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं, वो फार्मूला याद कर लेते हैं, तो आपका सारा क्वेश्चन बन जाए, और ये बहुत ही बेसिक है, बहुत ही आसान है। चलिए इसको मिटाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्या है, मतलब अभी दो संख्या दिया, एक का नाम दिया P एक संख्या और दूसरा संख्या दिया Q, तो उनका मौसा होगा। अब एक संख्या आपका P है और एक संख्या Q है, तो इसका मौसा क्या होगा, तो वही तरीका, P का आप खंड कर लीजिए, तो P को P से कटाएगा तो P एकम P, तो P गुने 1, Q को आप कटाइएगा Q से ही कटेगा तो Q एकम Q, Q गुने 1। अब ये क्या पूछ रहा है, देखिए आपके क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो मौसा, तो मौसा बराबर मैंने क्या फार्मूला पढ़ाया, मिले मिले से मौसा। देखिए इसमें एक मिला, इसमें एक मिला, मौसा बराबर क्या हो जाएगा 1।
समझ में आ रहा है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का कि दो क्रमिक संख्याओं का एचसीएफ होगा, दो क्रमिक संख्याओं का एचसीएफ होगा। अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि क्रमिक संख्या का एचसीएफ क्या हो, सॉरी दो क्रमिक सम संख्या, यहाँ ध्यान दीजिए एक छूट गया, दो क्रमिक सम संख्या का एचसीएफ होगा। अब सबसे पहले आपको सम संख्या समझो, तो सम संख्या किसको कहते हैं? जो दो से कटे, जो दो से कटेगा वो आपका सम संख्या होगा। तो दो से दो कटता है, चार कटता है, 6 कटता है, 8 कटता है, ये सब है। और इसी तरीके से जो भी दो से कटते जाएगा वो सारा आपका सम संख्या है। अब इसने क्या कहा? क्रमिक। क्रमिक का मतलब क्या होता है? लगातार। क्रमिक का मतलब क्या होता है? लगातार। अब देखिए इसमें सम संख्या में लगातार कौन है? एक संख्या आपका 2 है और उसके बाद वाला संख्या 4 है, मतलब ये दो संख्या ये है लगातार वाला। तो इसने क्या कहा कि दो क्रमिक संख्या, तो दो क्रमिक तो है और सम संख्या मतलब सम संख्या, मतलब हमको 2 और 4 का क्या करना है? तो एचसीएफ निकालना है। अब 2 का निकालते हैं, 4 का एचसीएफ निकालते हैं। तो 2 को कटाते हैं तो 2 एकम 2, मतलब 2 गुना 1 हो गया। 4 को कटाते हैं तो 2 दूना 4, 2 से कटाए 2 एकम 2, मतलब 2 गुने 2 गुने 1 हो गया। अब मौसा, तो मौसा का फॉर्मूला मैंने क्या पढ़ाया आपको? मिले मिले से मौसा। तो ये 2 मिला, ये 2 मिला, 2 लिख दिए। ये 1 मिला, ये 1 मिला, 1 लिख दिए। अब गुना करिए 2 एकम 2, देखिए मौसा बराबर। समझ में आ रही है ना बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करता है? मतलब कहा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से हम किसको निकालते हैं? तो किसको परिकलित मतलब होता है कि निकालना, किसका मान निकालते हैं? तो मैंने आज आपको सबसे पहले यही चीज समझाया था कि मौसा और लौसा, मौसा दो विधि से निकलता है, एक गुणनखंड विधि से और एक किस विधि से? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। और लौसा जो है सिर्फ एक विधि से निकलता है। तो अब आप ये बताइए कि मौसा एक विधि से निकलता है या दो विधि से? तो दो विधि से। एक विधि का नाम हो गया गुणनखंड और एक विधि का नाम हो गया यूक्लिड विभाजन। लेकिन लौसा जो है वो आपको सिर्फ एक विधि से निकलता है, कौन सा? तो गुणनखंड। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित किया जाता है? मतलब दो को कोई भी अंक दिया हुआ है, उस अंक को हम यूक्लिड विभाजन विधि से क्या निकालते हैं? मौसा निकालते हैं कि लौसा निकालते हैं? यहाँ देखिए ये एचसीएफ निकाला जाता है यूक्लिड विभाजन विधि से। मैंने सबसे पहले उसी चीज को एक्सप्लेन किया था, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? एचसीएफ।